काकी मुद्रा का आपने नाम सुना होगा। काकी मुद्रा यानी काक, काक का अर्थ होता है कौवा। कौवे वाली मुद्रा, कौवे वाली मुद्रा का इस जीवन में क्या अर्थ है? देखिए, मैं सबसे पहले ये बात बता देना चाहता हूं कि जब हम कुंडलिनी साधना या फिर ऐसी साधना करते हैं जिसमें हम ईश्वर की ओर जाते हैं, तो हमें बहुत सी क्रियाओं की और मुद्राओं की आवश्यकता पड़ती है। कई क्रियाएं और मुद्राएं हमारी ऊर्जाओं को ऊपर उठाने के लिए होती है, और कई क्रियाएं और मुद्राएं हमारे शरीर रूपी मंदिर को संरक्षित करने के लिए होती है। संरक्षित करने का अर्थ यही है कि अधिक समय तक इस आत्मा का निवास इस शरीर में हो और हमें अध्ययन करने का समय मिले। अन्यथा मृत्यु हो जाएगी और अगली योनि में फिर से जन्म होगा और फिर वहीं जीरो से शुरू करेंगे। इसलिए शरीर का ध्यान रखना भी बड़ा आवश्यक है। अगर आध्यात्मिक प्रगति चाहते हो तो शरीर भी बलवान होना चाहिए। निर्बल लोगों के पास न लक्ष्मी होती है न ज्ञान होता है। इस बारे में कभी और चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल आप सुनिए काकी मुद्रा के बारे में। काकी मुद्रा एक ऐसी मुद्रा जिसमें हम कौवे की तरह जबान बाहर निकालते हैं, नलिका सी बनाते हैं और सांस को अंदर खींचते हैं और फिर नाक के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। इससे क्या होगा? सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि हमारा जो तालू है, ऊपर का जो तालू है, वह बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग है। तालू का संबंध सीधे सहस्त्रार चक्र से होता है। सहस्त्रार चक्र से रिसने वाली या चंद्रमा के पिघलने पर जो बूंदे निकलती है, जिसे हम अमृत कहते हैं, वह तालू के माध्यम से हमारे मुख में प्रवेश करती है। एक मुद्रा मैंने बताई थी, खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा का उपयोग करके उस अमृत का जानते हुए पान करने पर हमारे शरीर को लाभ मिलता है, अन्यथा वो अमृत रिसकर नष्ट हो जाता है और उसका हमें कोई लाभ मिल नहीं पाता। इसलिए तालू एक महत्वपूर्ण अंग है। जब हम जबान को ऐसे नली की भांति बाहर निकालते हैं और उससे श्वास अंदर खींचते हैं, तो वह हमारे तालू से टच होते हुए हमारे शरीर के अंदर जाती है। हम जब रस को अमृत समझकर धारण करते हैं, वैसे ही वायु भी जब उससे टच होती है, उसके संपर्क में आती है, तो वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। सांस अंदर खींचे, उसे अवशोषित होने दे और फिर उसके बाद में नाक से छोड़ दे। ये क्रिया बार बार करने से शरीर संरक्षित होने लगता है, कई रोगों से छुटकारा मिल जाता है और बुढ़ापे के लक्षण कम होने लगते हैं। लेकिन इसका अभ्यास निरंतर होना चाहिए। लगभग 3 महीने में इसकी हल्की फुल्की सिद्धि होना लगती है। लेकिन वे लोग जो निम्न रक्तचाप के पीड़ित हैं, लो बीपी जिसे हम कहते हैं, जिनका शरीर निमोनिया आदि को जल्दी ग्रहण करता है, ठंडा कफ आदि को जल्दी ग्रहण करता है, ठंड को जल्दी ग्रहण करता है, तो उन्हें ग्रीष्म काल में इसका अभ्यास करना चाहिए। शीत ऋतु में वैसे भी किसी भी व्यक्ति को इसका अधिक अभ्यास नहीं करना चाहिए। इस समय ग्रीष्म ऋतु आरंभ हो गई है, तो आप इसका अभ्यास जरूर करें। ज्यादा कफ प्रवृत्ति है या कफ बन रहा हो तो इसका उपयोग ना करें। अवसाद के मरीज भी इसका उपयोग ना करें, तो उनके लिए ये अच्छा रहेगा। ऐसे व्यक्ति जो गर्म प्रवृत्ति के हैं, जिनकी तासीर गर्म है, वे आसानी से इसका उपयोग करें। इसके कारण उनकी दूसरी जो समस्याएं हैं, जैसे एसिड रिफ्लेक्स आदि, वो भी ठीक हो सकती है। और इसका आध्यात्मिक महत्व मैंने आपको बता ही दिया है, उसके आगे मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। यह हमारे तालू को छूते हुए अंदर जाती है। एक आध्यात्मिक तरंग की तरह वायु जीवंत हो उठती है, हमारे शरीर को पोषण देती है।
आप इसका अभ्यास जरूर करें। अगर आप कुंडलिनी ऊर्जा आदि पर कार्य कर रहे हैं तो निश्चित है आपके शरीर की जो गर्मी है, जो आपके अंदर का ऊर्जा है, वह कुछ समय के लिए अनियंत्रित भी हो सकती है, अधिक उष्णता पैदा कर सकती है, शरीर को डिस्टर्ब भी कर सकती है। इसलिए इसका उपयोग जरूर करें।